हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपके लिए ले गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम से आने वाले उनके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के। और साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेगी, वो सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन। द CPU, मदरबोर्ड एंड रैम आर विच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। मीन्स ये कौन से कंपोनेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि द CPU है आपका, और मदरबोर्ड है और रैम है। ये सारे के सारे कौन से पार्ट होते हैं? ये इनपुट डिवाइस होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, या आउटपुट डिवाइस होता है, या इंटरनल डिवाइस होते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनल। ओके, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस जो भी हम कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा इनपुट करने के लिए काम में लेते हैं, वो सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्कैनर, ओके, जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हम काम में लेते हैं स्टोरेज के लिए, जैसे कि आपका USB हो गया, आपका CD ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, आउटपुट डिवाइसेस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं। ओके, मीन्स हमने जो भी प्रोसेस दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसका आउटपुट हमें प्राप्त होता है, वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, आपका एक मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे, प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब इंटरनल डिवाइसेस कौन कौन से हैं? मीन्स ये सारे CPU, मदरबोर्ड और रैम, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके इंटरनल कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के। 47 क्वेश्चन। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट डज नॉट गेट टायर्ड एंड डज नॉट गेट बोर्ड, हैंस इट इज़ कॉल्ड। मीन्स आपका कंप्यूटर डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो ना तो कभी थकता है, ना ही कभी बोर होता है। मीन्स कभी तो थकावट नहीं होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंसी, या फिर वर्सेटिलिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डिजिलेंसी। ओके, तो डिलीजेंस होता है, डिलीजेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर इज एज अ स्विचिंग डिवाइस इज फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका स्विचिंग डिवाइस है कौन से जनरेशन के कंप्यूटर के लिए? मीन्स आपका माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? फर्स्ट जनरेशन के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर, थर्ड जनरेशन के अंदर, या फोर्थ जनरेशन के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको पता है वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। ओके, जो आपके कैसे थे? आपके गोल थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे थे? ये आपके गोल वैक्यूम ट्यूब्स थे। फिर बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। आप सभी को पता है ट्रांजिस्टर जो आपका यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, वो आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन के अंदर हमने यूज़ किया था IC को। ओके, हमने थर्ड जनरेशन के अंदर IC को यूज़ किया था, तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर IC आ गया था। उसके बाद में जो फोर्थ जनरेशन आया था उसके अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। 49 क्वेश्चन। वेयर वाज द कंप्यूटर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सबसे पहले कंप्यूटर यूज़ कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स IIT दिल्ली के अंदर, हेड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के अंदर, या आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर। देखिए क्वेश्चन सही से पड़ेगा। वेयर वाज द कंप्यूटर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर C, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के अंदर। ओके, ALU इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है। तो जो आपका ALU होता है वो कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का? एप्लीकेशन, रोम का होता है, रैम का होता है, या प्रोसेसर का होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा किसका पार्ट होगा? एप्लीकेशन का नहीं होगा, रीड ऑनली मेमोरी नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, तो एक तरह का प्रोसेसर का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। एक बिट्स के अंदर मतलब कितने बिट्स होते हैं एक बाइट के अंदर? तो आप सभी को पता है कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं एक बाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 667 ऑफ 8। ओके, तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर दे रखा है आपको 667, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 6 और 7 को यहाँ राइट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका 8 की पावर 0, ओके, फिर 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 2 को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद में इन सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ देखिए कैसे करना है बता देता हूँ।
8 की पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 7 आपका आ जाएगा 7, देन प्लस 8 की पावर 1 प्लस आपका 6 इंटू 6 आ जाएगा, देन 48 आ जाएगा। ओके, एंड 8 की पावर 2 मीन्स 64 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 384। 38, यहाँ सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे, तो इसका जो टोटल होगा वो आएगा 439। ओके, कितना आएगा 439। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन। द रेडिक्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, मीन्स रेडिक्स आपको बताना है हेक्साडेसिमल नंबर का, मीन्स आपको बेस बताना है हेक्साडेसिमल नंबर। मैं आपको सभी का बेस बता देता हूँ, जैसे कि आपको बाइनरी का बेस बताता हूँ। तो जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस होता है 2। ओके, मीन्स उसके अंदर 0 और 1 को ही काम में लिया जाता है। ओके, फिर बात करता हूँ मैं किसकी, मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर के अंदर जो बेस होता है वो होता है 10। जिसके अंदर हम जो नंबर्स काम में लेते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ओके, फिर बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8, और यहाँ पे जो जो नंबर्स हम काम में लेते हैं वो लेते हैं 0 से लेकर 7 तक। ओके? फिर बात करता हूँ मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो आपका बेस होता है वो होता है 16। ओके, और जो उसका जो नंबर हम काम में लेते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ होते हैं ए से लेकर एफ तक। ओके, मीन्स 10 को ए और 11 को बी, इस तरीके से 15 तक हम यहाँ पे एफ काम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन अ निब्बल। एक निब्बल के अंदर कितने बिट होते हैं, वो होते हैं आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द आउटपुट ऑफ अ गेट इज हाई व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, विच गेट। मीन्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गेट है जिसका एक भी अगर इनपुट आपका क्या होता है, इनपुट अगर हाई होता है तो वहाँ पे आपको आउटपुट भी हाई मिलता है, मतलब इनपुट हाई होता है तो आउटपुट भी हाई मिलता है। मैं आपके लिए यहाँ पे ये एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ देखिए 0 और 0, यहाँ होता है 0, 0 एंड 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 एंड 0, तो 1 और आपका 1 1 है आपका। ओके, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ आएगा 1। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपका एक भी इनपुट अगर हाई है तो आपका आउटपुट भी हाई आता है। ये किसकी टेबल है, ये टेबल है आपके और गेट की। ओके, तो और गेट के अंदर क्या होता है, 0 0 आपका 0, 0 1 1, 1 0 1 एंड 1 1 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 क्वेश्चन। व्हाट इज द हाई वोल्टेज लेवल ऑफ अ डिजिटल सिग्नल इन पॉजिटिव लॉजिक। मतलब आपका हाई वोल्टेज किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे 0 को क्या बोला जाता है, लो वोल्टेज, और 1 को बोला जाता है हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द सिंबल, मीन्स जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर ई, 0 से लेकर 9 ए से लेकर एफ, 1 से लेकर 10 और ए से लेकर ई, और 1 से लेकर 10 ए से लेकर एफ। भी मैंने आपको बताया है 0 से 9 और ए से एफ। ओके, जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है और ए से लेकर एफ तक। ओके, ए से लेकर एफ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन। द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इज, मीन्स 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये कवर नहीं होगा। ये 2 तो इसका क्या बता रहा है, 2 आपको ये बता रहा है कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो कितने यहाँ हैं, यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 1 1 एंड 0 1 1। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13,000, सॉरी 13 39 एंड 10। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप इसको करके भी देख सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप इन सबको एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, जैसे 1 0 1 0 ओके, 1 1 1 एंड 0 1 1। या तो आप इसको 8421 फार्मूला से कर सकते हैं, या फिर आप इसको कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार 4 0 1 तरीके से आपको 2 की पावर आगे तक लिखते हुए जाना है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और आपस में प्लस कर देना है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 13 39 1। ओके, और 8421 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8421 फिर आपका 16
32, 64 इस तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। और जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मिलता है मीन्स 1 मिलता है, आप उसको ऐड कर दीजिएगा और जो आपका नेगेटिव है उसको आप उसको 0 कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर दे इन अ किलोबाइट्स? 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं? आपके होते हैं 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हाट सर्विस डज पेटीएम प्रोवाइड्स? पेटीएम आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? ई पेमेंट, सेल्स या पेमेंट वॉलेट या ऑल ऑफ द अबव? ओके, जो आपका पेटीएम है आप सभी यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है ई पेमेंट करता है, सेल्स करता है और पेमेंट आपको वॉलेट भी देता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं क्लास के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।